आपको बता दें कि आज अंतर्राष्ट्रीय मूक बधिर दिवस है। आज के दिन ऐसे बच्चों को, ऐसे मरीजों को हम लोग याद करते हैं। तो आज इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए रोटरी पाटलिपुत्रा की तरफ से वहाँ की पूरी टीम आज उपस्थित है आप लोगों की सेवा के लिए। तो मैं सबसे पहले रोटरी पाटलिपुत्रा के अध्यक्ष श्री विनोद चौधरी जी से अनुरोध करूँगा कि वो मंच पर आए। विकास और संजय आनंद विकलांग अस्पताल तथा रोटरी पाटलिपुत्र के संयुक्त तत्वाधान में मूक बधिर दिवस का जो आयोजन आज हुआ है, इससे समाज के कई व्यक्तियों को लाभ होगा। आपकी संस्था निरंतर समाज के कार्य में अग्रणी रही है और हम सब की मनोकामना है कि समाज को इसी तरह से आपकी सेवा मिलती रहे। धन्यवाद। मैं दिल से आभारी हूँ जो रोटरी क्लब से लोग आए हुए हैं और भारत विकास के सभी लोगों का कि अंतर्राष्ट्रीय मूक बधिर जो आज का दिन है, जो दिवस है, हम उसमें सेवा करने जा रहे हैं। और दुनिया में अगर कोई श्रेष्ठ काम है तो वो सेवा है। जिंदगी को जीना, जी और ना, जिंदगी को जीना और जिंदगी को जीतना, दोनों में बहुत फर्क है। जीते सभी हैं, जिसने जन्म लिया है वो जिएगा और अपने समय को पूरा करके जाएगा, सभी जी रहे हैं, लेकिन जिंदगी को जीतने वाले कितने लोग हैं? मैं फिर से पुनः एक बार बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं जो मंच पे बैठे हुए हैं सारे रोटरी के सदस्य, हमारे अपने जैन साहब, विशेष करके आपके प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप कुछ अपनी बातों को जो रखने का मौका देते हैं। ये जो दिव्य शब्द जो लगाया गया है ना, ये कितनी गहरी सोच है, आपने सोचा है? These people are extraordinary। देखिए, एक शब्द है एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा का मीन्स होता है फालतू, और दूसरा शब्द है ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब है सामान्य। लेकिन जब ये दोनों वर्ड नेगेटिव हैं, एक्स्ट्रा भी नेगेटिव है, ऑर्डिनरी भी नेगेटिव है, लेकिन जब दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं ना, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड बन जाता है जो सबसे श्रेष्ठ है और हमारे दिव्यांग समाज के लिए सबसे श्रेष्ठ साबित हो सकते हैं अगर उनको सेवा मिले और उनके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा कर दिया जाए कि आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो इतिहास हमेशा वही बनाते हैं। आप सबके साथ मिलकर, सभी सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर यदि करेंगे तो हम 2-4-5 सालों के अंदर पूरे बिहार को विकलांगता से, जो शारीरिक विकलांगता है, उससे मुक्ति दिला सकते हैं। ये हम लोगों के टारगेट पे है। राजन गंगोत्रा जी से अनुरोध करूंगा कि वो हम लोगों को संबोधित करें, मार्गदर्शन दें। प्रिय अध्यक्ष विनोद जी, सचिव सुषमा जी, आज के कार्यक्रम के संयोजक नवीन जी, सभी गणमान्य उपस्थित हमारे जितने भी मेहमान लोग हैं, दूसरी संस्थाओं के लोग जुड़े हुए हैं, खास करके अस्पताल के मैनेजमेंट के लोग, भारत विकास विकलांग न्यास अस्पताल के लोग, और विशेष करके हमारे अपनों में से सीनियर हमारे डॉक्टर एस झा, उनको नमस्कार करता हूं। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है डॉक्टर झा जी को अपनी आंखों से अपने सामने काम करते हुए देखा मैंने। धनबाद में हम लोगों ने कैंप किया था सर्जरी का, और एक भगवान के द्वारा भेजे गए जादूगर की तरह एक साथ एक हॉल में 7, 8, 10 बेड बिछ जाते थे और पोलियो के मरीज जो विकलांगता से ग्रसित थे,
एक टेबल से दूसरे टेबल, तीसरी टेबल पर एक जादूगर की तरह ये घूमते हुए जिस तरीके से काम कर रहे थे, वो देखने में अपने आप में एक अद्भुत नज़ारा था। यूएसए से हमारी एनआईडी टीम आई हुई थी, उन लोगों ने भी देखा और हैरान हो गए कि भारत में इस तरह का काम होता है और ऐसे काम करने वाले डॉक्टर हमारे रोटेरियन मेंबर हैं। एस झा जी, आपको मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। और ये सेवा का काम आपने आज भी जारी रखा हुआ है, रोटरी का झंडा आपने फहरा के रखा हुआ है और इतना वक्त, कीमती वक्त आप अपना दे रहे हैं सेवा में, यह हम सब लोगों के लिए एक प्रेरणा है। पाटलिपुत्र की टीम को कहना चाहूँगा कि आप लोग बैठ के एग्जैक्टली क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ की। रिक्वायरमेंट तो निरंतर है, आप व्हीलचेयर बांटते चले जाइए, कोई अंत नहीं उसका। कैलिपर्स, फुट, आप सपोर्ट सिस्टम जो जो आपको चाहिए वो बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा की आवश्यकता है। आप लोग एक कंक्रीट प्लान बनाइए, एक सही में किस किस चीज़ की अस्पताल को व्यवस्था की ज़रूरत है, किस तरह के उपकरण या मशीन्स वहाँ पर चाहिए और किस चीज़ में हम लोग काम कर सकते हैं, उसकी एक प्रायोरिटाइज सेट करते हुए कि तुरंत क्या ज़रूरत है, 6 महीने के बाद आने वाले साल में एक हम लोग प्रोग्राम उसका बना लें और उसके अनुसार हम लोग एक ग्रांट वगैरह कुछ भी अप्लाई करते हैं तो बहुत ही सपोर्ट उसमें हम लोग को मिलने की संभावना है और हम लोग 100% उसके ऊपर काम करेंगे, क्योंकि हम लोग तो चाहते हैं कि काम करने वाले लोग मिलें। अगर ये एक हॉस्पिटल है जो इस तरह की व्यवस्था दे रहा है तो इस पर सपोर्ट करना हम सब का फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि आधे से ज़्यादा हमारा काम ये ऑलरेडी कर रहे हैं। तो बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को इस नेक काम में जुड़ने के लिए एंड गारंटी देता हूँ हम लोगों की सपोर्ट इसके साथ जारी रहेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। खास जिसमें एक साथ 4 मरीजों का ऑपरेशन किया जा सकता है, आधुनिकतम उपकरणों से सुसज्जित है। ये इमेज इंटेंसिफायर है, हड्डी में की गई काटने की प्रक्रिया को संतुलित करते हैं और हड्डी में फिक्सेशन कोई करना है तो फिक्सेशन भी करते हैं। आधुनिकतम दूसरी मशीनें हैं जिससे पेशेंट को एनेस्थेटाइज किया जाता है। लाइट की भी व्यवस्था है और इसके बगल में प्लास्टर रूम है जहां बच्चों का प्लास्टर किया जाता है। और इस प्लास्टर कक्ष में ऑपरेशन के बाद या कई बार ऑपरेशन के पहले विकृतियों को कम करने के लिए प्लास्टर लगाया जाता है। ऐसे बच्चे जिनके पैर जन्मजात टेढ़े हैं जिसे क्लब फुट बोलते हैं, और चूंकि यह विश्वास है कि संभवतः ग्रहण को देखने से माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो उससे भी यह विकृति उत्पन्न हो सकती है, इसीलिए यहाँ के बोलचाल की भाषा में इसे गहनुआ पैर भी बोलते हैं। और इस गहनुआ पैर में कई बार कई स्टेज में प्लास्टर किया जाता है और एक छोटा ऑपरेशन कर इनके पैर को सामान्य पैर की भांति बनाया जाता है। ऑपरेशन के बाद भी मरीजों को इसी वार्ड में रखा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सारे प्लास्टर आज हुए हैं। कोरोना के कारण हम लोगों ने अब तक ऑपरेशन करने की प्रक्रिया को टाल रखा था, लेकिन अब आज से इसकी शुरुआत होगी। इस बच्चे की तस्वीर लीजिए, ताली बजा रही। देखिए ये बच्चा कितना प्रसन्न है, इसका दोनों ही पैर विकलांग था और ये लगभग अब ठीक होने की स्थिति में है और इस बच्चे को अब विशेष जूता दिया जाएगा और संभवतः उसके कारण यह बच्चा चल पाएगा। यह वह कक्ष है जिसमें न्यूरोथेरेपी द्वारा सीपी के बच्चों का उपचार किया जाता है। आप देख रहे हैं कि न्यूरोथेरेपी की चिकित्सा वहाँ दी जा रही है। आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि यह एक ऐसी विकलांगता है जो पूरे आजन्म रहती है, परंतु न्यूरोथेरेपी के उपचार से इसमें काफ़ी परिवर्तन हो जाता है और कई बार तो
किसी ऑपरेशन के भी करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये स्थल है जहां आप देख रहे हैं कि मरीज एकत्रित हुए हैं और इनके कंसल्टेशन की व्यवस्था यहाँ है। मरीजों को जांचोपरांत फिर तय किया जाता है कि उनकी सर्जरी की जाएगी या उन्हें कृत्रिम अवयव दिए जाएंगे और उन्हें पुनः रिहेबिलिटेट करने के का उपाय किया जाता है। ऐसे मरीज जिनके हाथ या पैर कटे हुए हैं उनके लिए आगे यह विभाग है कृत्रिम अंग विभाग, जहाँ पर उसको हाथ या पैर बनाकर दिया जाता है। ऑटो वॉक वह मशीन या उपकरण है जो आधुनिकतम उपकरण है। लगभग 1 करोड़ से अधिक राशि में यह ऑटो वॉक मशीन खरीदा गया है और इस मशीन से आधुनिकतम हाथ और पैर बनाए जाते हैं। हम उस विभाग में आ गए हैं जिसे प्रोस्थेटिक विभाग कहते हैं। ऑटो वॉक की ये मशीनें हैं जिनसे कृत्रिम अवयव बनाने में काफ़ी सहायता मिलती है। आप विभिन्न तरह के कृत्रिम अवयव बने हुए देख पा रहे हैं। कटे हुए पैर के लिए यह बहुत ही समुचित अंग है जिसे बनाया जाता है। की स्थिति भी उपलब्ध होनी चाहिए प्रचुर मात्रा में, ताकि किसी भी अवयव के अभाव में लिम्ब का फैब्रिकेशन रुके नहीं। और आप यहाँ देख सकते हैं अपने भंडार, कृत्रिम अवयव के भंडार का एक भाग जिसमें इतने सारे कृत्रिम अवयव के अंग, और सिर्फ कृत्रिम अवयव के ही नहीं, जैसे पोलियो के पेशेंट हैं उनको ब्रेस देना है तो उस ब्रेस को या ऑर्थोटिक को लगाने के लिए ये अवयव वहाँ भी काम आते हैं। स्कूल में, कॉलेज में जो बच्चे जाते थे, अब हम लोगों ने जो है स्पोर्ट्स को देना शुरू किया है, क्योंकि अब नई पीढ़ी के बच्चे हैं तो उनको ये नहीं लगे विकलांग हैं हम और स्कूल में जा रहे तो सब बच्चा जो है वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना हो। ये उसके लिए बहुत सारे बच्चे तो ऐसे आते हैं जिसका कि आप पकड़ नहीं सकते हैं कि उसको लिम्स लगा हुआ है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ लिम्ब फैब्रिकेट होने के पहले इसका घुटने से नीचे कटा हुआ है। आप ये दबाव यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं। ये हड्डी को पटेला बोलते हैं और पटेला से एक नस आता है जिसको पटेलर टेंडन कहते हैं। इसी पर सारे लिम्ब का लगभग 2/3 लोड पड़ता है और इसीलिए इसका नाम है PTB प्रोस्थेसिस। कुछ हिस्सा यहाँ और पीछे की तरफ है जो पूरे पैर का लोड ले लेता है। तो ये फैब्रिकेशन की पहली प्रक्रिया। आप इस तरह से बहुत सारे, हर व्यक्ति का अलग अलग नाप है और हर व्यक्ति का अलग अलग मेजरमेंट लेकर और फिर उसके हिसाब से ये मोल्ड बनाया जाता है।